हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद जी के स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपके लाया हूँ क्लास 10 चैप्टर 1 इतिहास यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हर साल 6 नंबर के क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट पूछे जाते हैं, तो मैं आपके लिए इसका जो है माइंड मैप बना के लाया हूँ। आप इसको जरा थोड़ा सा रिवाइज कीजिए बढ़िया तरह, और हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो पहले आपका है इतिहास का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। अब आपका है राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश प्रेम। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, देश प्रेम, आपको ध्यान रखना है। चलो अब चलो शुरू करते हैं। तो राष्ट्रवाद का प्राथमिक चित्र, तो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र विचार। और राष्ट्रवाद क्या है, एक ऐसी भावना जो लोगों को एक साझा इतिहास, संस्कृति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर एकजुट करती है। मतलब लोगों को संस्कृति, भाषा और सबको एक समान करती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। तो 1889 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण मोड़ थी। तो आपका एक बहुविकल्प भी आता है कि फ्रांसीसी क्रांति किसी ईस्वी में हुई थी, तो आपका ध्यान रखना है 1789 ईस्वी में। अब आपके फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव क्या क्या थे, तो राजतंत्र का अंत और वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई। जैसे ही आपकी फ्रांसीसी क्रांति का उदय हुआ तो क्या हुआ, राजतंत्र का जो है अंत हो गया और गणतंत्र की स्थापना हो गई। तो और क्या हुआ, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के विचारों का जो है प्रसार हुआ और सीमांत व्यवस्था का अंत हुआ। और फ्रांसीसी विचारों को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रोत्साहन मिला। जो है फ्रांसीसी भाषा थी उसको राष्ट्रीय भाषा में जो है प्रोत्साहित कर दिया। अब फ्रांसीसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा में प्रोत्साहित कर दिया। अब इसके आगे क्या हुआ, अब आता है इसके बाद नेपोलियन ने कैसे फ्रांसीसी क्रांति के बाद अपनी वोट जो है अपनी जिम्मेदारी ली। अब इसको पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने क्या किया था कि भारत की जो कमज़ोर सत्ता थी उसका फायदा उठाकर इन्होंने अपने छोटे छोटे कानून लागू किए। और इन्होंने अपने 1804 ईस्वी में जो है नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता के कानून की समानता और विशेषता का अंत कर दिया। और इन्होंने छोटे छोटे कानून बनाए और इन्होंने कहा किया यूरोप के विभिन्न भागों में फ्रांसीसी क्रांति का प्रसार फैलाया। और फिर क्या हुआ, इन्होंने किया नेपोलियन ने, फिर आगे क्या हुआ, ये है 1889 के बाद 1848 में क्या हुआ। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ से वियना संधि कांग्रेस। आपको ध्यान रखना है कि एक बहुविकल्प भी डायरेक्ट आता है कि 1830 में 1815 में कौन सी वो हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है वियना संधि हुई थी। और यहाँ पर क्या था कि वियना संधि कांग्रेस यूरोप में पुराना जो राजतंत्र था उसको स्थापना करने की जो वो थी। अब 1830 में क्या था, 1830 में जो है फ्रांस में जुलाई क्रांति थी, जो है बूर्बो वंश का अंत हुआ। और जो बेल्जियम है वो उन्होंने नीदरलैंड से क्या किया, स्वतंत्रता प्राप्त की। अब 1848 में क्या हुआ कि यूरोप की जनवादी क्रांतियों फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया आदि इसमें जो है शामिल हुए 1848 ईस्वी में। अब चलो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, अब आपको ध्यान रखना है और फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई। और फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है 1848 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई। अब आता है जर्मनी और इटली का एकीकरण। जर्मनी और इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है 1861 ईस्वी में जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और इसका कौन था, ओटो वन बिस्मार्क था। एक बहुविकल्प भी आता है कि जर्मनी का जो है जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो ओटो वन बिस्मार्क ने। और इन्होंने लोहे और रक्त की नीति भी कही थी, आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है प्रमुख युद्ध क्या थे, तो 1864 में डेनमार्क का युद्ध हुआ, और 1866 में ऑस्ट्रेलिया का युद्ध हुआ, और 1870 में फ्रांस का युद्ध हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 7 वर्षों तक प्रसा और इन्होंने फ्रांस ऑस्ट्रेलिया से युद्ध किया, जिसमें प्रसा का जीत होगी। और उन्होंने 1871 से लगभग 10 वर्ष बाद जो है कैंसर विलियम को वहाँ का सम्राट बना दिया। और 1831 में विसी महल की साम्राज्य की घोषणा हुई, आपको ध्यान रखना है। अब चलो आगे देखते हैं कि अब आता है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण आपको ध्यान रखना है, इटली का एकीकरण 1861 से 1871 तक हुआ था। जो है इसमें क्या था, जूसो मैसनी ने 2 आंदोलन बनाए थे, यंग इटली और यंग यूरोप।
और ये काउंट कावर जो थे रासायनिक एकीकरण थे, और जूसफ गैरिबाल्डी ने क्या किया, सैन्य नेतृत्व किया। और विक्टर एनमुल इटली का राजा घोषित किया गया कब, 1861 में, आपको ध्यान रखना है। और 1871 में रोम की विजय के साथ एकीकरण पूरा हुआ। अब आपको 18 का यूरोप अब आपको पढ़ना ही है। 1815 का यूरोप व्यान कांग्रेस के बाद 1815 का पूरा मानचित्र आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कि व्यान कांग्रेस 1815 के बाद यूरोप राजनीतिक मानचित्र आपको ध्यान रखना है। 4 में राष्ट्रवाद की कल्पना। राष्ट्रवाद का प्रतीक छवियों और माध्यम से व्यक्त किया गया। मारियान जो है महिला फ्रांस की प्रतीक थी, और जर्मेनिया जो है जर्मनी की प्रतीक थी। और ये जो इनके हाथ में तलवार और एक वो मुकुट का पत्तों का वो कपड़ा पहनती थी, और इसमें राष्ट्रध्वज था और राष्ट्रगान भी गाया गया। अब आगे क्या हुआ, अब आपको जानना जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या क्या प्रभाव हुआ, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। तो क्या हुआ, साम्राज्य का अंत हुआ, और राष्ट्रीय एकता की भावना हुई, और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हुआ, और संस्कृति का पुनर्जागरण हुआ। और यहाँ का नकारात्मक प्रभाव क्या हुए, अतिराष्ट्र और साम्राज्यवाद युद्धों को प्रोत्साहन, अल्पसंख्यकों पर दबाव डाला गया, और साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा हुई। और आगे जी कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से जो है 1-2 MCQ जरूर पूछे जाते हैं हर सेट में, 700 सेट में। और हमने इसके टोटल 30 MCQs इसी चैनल पर करवा दिए हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हो। और देखो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, और 1844 में नेपोलियन संहिता या कोड आए थे, और 1815 में व्यान संधि हुई थी, और 1830 में जुलाई की क्रांति हुई थी, और 1848 में यूरोप की जनवाद क्रांतियाँ हुई थी, और गणतंत्र की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है। और 1861 में इटली का एकीकरण, और 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है। ये आपका जो है, और यहाँ एक अंक वाले प्रश्न आ सकते हैं कि अति महत्वपूर्ण भी, कि अब मैं आपको सवाल पूछूंगा कि एक अंक वाले के व्यान की संधि कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 1815 में हुई थी। वाले बता के आए थे कि जर्मनी का एकीकरण और नेतृत्व किसने किया, तो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया। और यंग इटली आंदोलन किसने शुरू किया, तो यंग इटली और यंग यूरोप जूसफ मैसनी ने शुरू किया। और यहाँ से आते हैं 3 अंक वाले प्रश्न कि फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास कैसे योगदान किया, कि 1889 के बाद वहाँ का नेपोलियन जो है वो मेरा साम्राज्य, उन्होंने बहुत सारे कोड जारी किए, तो आप यहाँ पर लिख सकती हो। तो 1848 के बाद क्रांतियों के परिणाम बताइए, तो ये हवाला हमने समझा जाता है। और राष्ट्रवाद को व्यक्त करने के कई 3 कारण लिखने हैं, और ये आपके थोड़ा जो 5-5 नंबर के प्रश्न हैं, तो आप इनको देख लेना। हमने आपको बहुत शॉर्ट माइंड मैप दिया है, आप इससे रिवाइज कर सकती हो। अब यहाँ कुछ है कि राष्ट्र राज्य क्या होता है, ऐसी शासन जिसकी सीमाएं किसी विशेष राष्ट्र के निवासियों को निर्धारित करती हैं। उदारवाद, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्रता में विश्वास। और ये क्या होता है, जनमत संग्रह, जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान। साम्राज्यवाद, एक राष्ट्र द्वारा अन्य देशों का प्रभुत्व स्थापित करना। अब मैंने जो है आपका पूरा ये जो है पूरा चैप्टर का माइंड मैप हो गया। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराते हैं, चलो इसके। अब आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराते हैं कि अब आपको मैं थोड़ा डीप में बताता चलूँगा, ये वीडियो कम से कम 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी। तो चलो शुरू करते हैं। फेटिक सौर्य कौन था? फेटिक सौर्य, आपको ध्यान रखना है कि फेटिक सौर्य ने एक 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, जिसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मसाल, दूसरे हाथ में नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र था, और नीचे कुछ क्रांतिकारी थे, आशीर्वाद दे रहे थे, और कुछ ध्वज थे। तो ये कौन सा चित्र था? ये भाईचारे का प्रतीक था। और ये कौन से थे? फ्रांसीसी चित्रकार थे, आपको ये इतना याद रखना है। आनंद कौन थे? तो फ्रांसीसी दार्शनिक, आपको ध्यान रख लेना है। अब आपको ध्यान रखना, जर्मन राष्ट्र का रूपक कौन था, वह किस का प्रतीक था? तो जर्मनिया, और जो बलूत वृक्ष का जो है मुकुट पहनती थी, आपको ध्यान रखना है। और मेटरनिक ने किस सिद्धांत पर प्रतिपादन किया? तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर किया। आपका 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न क्या है? कौन सी विश्व विख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति माना जाता है? तो फ्रांसीसी क्रांति।
आपका ध्यान रखना हो जाएगा। जी आपके मोस्ट 5 MCQs हैं, आप इनको तैयार कर लेना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आपको ध्यान रखना है कि जॉल वेराइन शुल्क संघ क्या था। अब आपको ध्यान रखना है, अब आपको ध्यान रखना है जॉल वेराइन शुल्क संघ क्या था। तो हम आपको थोड़ा डीप में समझाते हैं कि जॉल वेराइन शुल्क संघ की स्थापना क्या हुई थी 1 जनवरी 1834 में। आपको ध्यान रखना है। तो चलो शुरू करते हैं। ये आपका कोई राज्य है और ये आपका कोई राज्य है, ये आपकी क्या इसमें घड़ी है, कोई घड़ी आपको एक देश से दूसरे देश ले जानी है। ये है कोई फ्रांसीसी के क्या क्रांतिकारी। तो यहाँ से एक देश से दूसरे देश ले जाना होता है, तो वो जो था यहाँ पर कुछ टैक्स लगता है और यहाँ पर टैक्स था। और पहले दोनों में जो था एक ही मुद्रा चलती थी। तो फिर क्या हुआ कि इन मुद्राओं की संख्या घटा करके 30 थी, पहले 2 कर दी गई और जो है समान हो गया और इनमें से जो सीमा टैक्स होगा जो उठा दिया गया। तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हो कि जीवा एक शुल्क संघ था, इसमें अधिकांश जर्मन राज्य थे, देखो 1834 में वही सब है, मैंने आपको समझाया है, आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 7वां क्या है ये, फिर आपके मोस्ट MCQs आ गए, आप ध्यान रखना। मैं बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ कि मैसनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम बताइए। तो आपको ध्यान रखना है यंग यूरोप और यंग इटली, मैंने हवाला आपको बताया था। 19वीं शताब्दी में कौन सी ताकत जिसने यूरोप को राजनीतिक भौतिक दुनिया में आना परावर्तन किया। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्र राज्य का उदय, राष्ट्र राज्य का उदय। अब आपका 9वां है बल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है स्लाव। और वियना संधि कब आयोजित की थी। तो मैंने आपको बताया था 1815 में, आपको ये भी ध्यान रखना है 1815 में। चलो आगे चलते हैं। आपके मोस्ट MCQ हैं तो इनको भी करवा दे रहा हूँ, कहीं आपके बीच में फंस जाएँ तो फंस जाएँ। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। तो वियना संधि का उद्देश्य था। आपको ध्यान रखना है। किसने कहा था कि जब प्रशांत चीता है यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपका सेट में फंस सकता है, जो मेटरनिक ने कहा था। आपको ध्यान रखना है। किस संधि को यूनान का में स्वतंत्र संधि में मान्यता मिली थी। तो कॉस्टेनिया संधि में। आपको ध्यान रखना है। अब आपका आगे है आयरलैंड में पोस्टेड के विरुद्ध आंदोलन में नेतृत्व किसने किया। तो बोल्ट फोन ने किया। तो आपको ध्यान रखना है। आंखों पर पट्टी बंधे हुए तराजू हुए महिला किस बात का प्रतीक है। तो न्याय का प्रतीक है। आपको ध्यान रखना है। ये आपके मोस्ट MCQ है, तो आप इनको तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 2027 के लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे आपको लघु और दीर्घ प्रश्न करा देता हूँ मैं आपको। जो है ये आपके लघु जो है आपका 4 नंबर में और दीर्घ आपका 6 नंबर में आता है। तो मैं इनको प्रश्नों को भी चलो करा दे रहा हूँ आपको कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने फ्रांसीसी लोगों को सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की। तो आपको ध्यान रखना है कि जो है पितृव्यक्त और नागरिक संहिता, जैसे कोई राजा है तो उसका राजा बेटा का राजा ही बनता था, तो इसको भी खत्म कर दिया नेपोलियन ने और नए राष्ट्र का चिन्ह लाया और केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय भाषा और एक समान बाहर और समान, यानी कोई राज्य में दूसरे तो गलत तरीके से तोलते तो और उनको भी एक समान ले आया। चलो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपका प्रश्न को तैयार कर लेना। ये शॉर्ट नोट इनको भी हेडिंग बना के लिख दोगे तो आपको पूरा एग्जाम नंबर 6 में से 6 नंबर देगा अगर शॉर्ट में फंसाते हो या लॉन्ग में, आपको ध्यान रखना है। आगे आपका आगे है नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था को कुशल तार्क संहिता बना दिया। ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर मैं इसको भी करा देता हूँ। चलो तो नेपोलियन की संहिता इसने किसने 1804 में जो है कानून लागू किए थे और नेपोलियन संहिता और ग्रामीण जो है क्षेत्रों में सुधार किया और शहरी क्षेत्रों में और व्यापार में सुधार किया। तो आप इनको हेडिंग बना के लिख सकते हो। आगे चलो अब आपको तीसरा प्रश्न है यूरोप के राष्ट्र के विचार में निर्माण में संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। कला काव्य कहानियाँ राष्ट्र संगीत के राष्ट्रवादी भावनाओं विकसित करना, लोग नृत्य जो है ये भाषा जो है ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर सकती हो। आपका कुछ हो या हो नहीं पर ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जर्मनी के एकीकरण में किसने नेतृत्व किया या भूमिका निभाई। ये आपका हर साल आता है हर सेट में, तो आपको ध्यान रखना है। आप इसमें बनाकर भी लिख सकते हो कि जर्मनी का जो है एकीकरण ओटो वान बिस्मार्क ने किया था
और इनमें जो है बयान संधि हुई थी और इनमें जो है इनमें 7 वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से युद्ध किया। इनमें साल की युद्ध हुई और 1861 में वेक्टर और एनिमल द्वितीय को वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। ये आप इसमें लिख सकती हो। आप इन हेडिंग को भी लिख सकते हो, आप देख लेना अपने हिसाब से। मैं आपको डीप में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए। तो एकीकरण की प्रक्रिया किसके शुरू हुई, इनके मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं क्या थी, तो आप जो है इनको लिख सकती हो। ये आपकी जो है हेडिंग है, जो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो आगे शुरू करते हैं आपका कि ब्रिटेन में राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था, तो आप इसको हेडिंग को भी लिख सकते हो। चलो मैं फिर वीडियो आपको ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप थोड़ा इनको लिख सकती हो। इसलिए प्रश्न ज़्यादा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है, तो आप इन कारणों को लिख सकती हो। और फ्रांसीसी क्रांति ने अपितु, ये आप इसको भी लिख सकती हो। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला प्रश्न। अब चलो आगे चलो, कौन सा है, और ये आपका 10वां है कि यूरोप की कुलीन वर्ग की विशेषता डिग्री, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 1804 में नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। ये आप इन हेडिंग को लिख सकते हो, आप इनको पढ़ के स्क्रीनशॉट लेते रहना। ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब वीडियो आपकी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए चलो आप अब स्क्रीनशॉट लेते रहना जल्दी। इसका ले लिया, इसका ले लिया। अब मैं आपको सिर्फ प्रश्नों को दिखा देता हूँ। चलो तो आप इनको देख लो, प्रश्नों को, इसको देख लो, इसको देख लो, आप अपने हिसाब से कर लेना। आप इनको देख लो, 15-16 प्रश्न को स्क्रीनशॉट लेते रहना। आप इनको देख लो 16 को, और अपने जो आपके 17 प्रश्न करा दिए, आप इनको ढंग से तैयार कर लेना। इसका आपकी बोर्ड परीक्षा में इधर से बाहर नहीं आएगा। आप यहाँ से देख सकते हो कि इन पर टिप्पणी लिख के लेने को आ सकता है, यूसुफ मैकगैरीबाल्डी। तो आपकी जो है हेडिंग बनी है उत्तर की, सब आप देख लेना, देख ला जी। मैं थोड़ा चलो दिखा देता हूँ आपको, देखो आप स्क्रीनशॉट ले लो, धीरे धीरे दिखा देता हूँ चलो आपको। चलो हाँ देखो, अब इस प्रश्न को भी देख लेना। दूसरा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 6 लॉन्ग वाले प्रश्न 6 नंबर के आते थे, 6 नंबर के आने वाले प्रश्न है यहाँ पे। चलो आप देखो, मारियान जर्मनिया कौन थी, अब इसको आप देख सकते हो। जर्मनी के एकीकरण में कैसे पता लगाया, अब आप इसको ही देख लो। अब मैं आपको थोड़ा जल्दी करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। चर्चा कीजिए, आप इसका भी देख लो, बहुत मेहनत लगी। और इस प्रश्न को भी देख लो, अब इसको भी देख लो ज़रा, पूरा माइंड मैप बना के रहे हूँ आपके लिए। जो प्रश्न इम्पोर्टेंट है इसको भी देख लो। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद की विशेष पूरी, आप इसको भी देख लो, आप इसको भी देख लो, आप इसको भी देख लो। आप ये परियोजना भी जो देख सकते हो आप। अब आपका जो है ये चैप्टर यहीं तक होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो पर। आज जी के स्टडी चैनल को जरूर ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।